हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। ये किताब बिहार बोर्ड क्लास 8 की है। इसी बुक से हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हल करेंगे। इससे पिछले की वीडियो में जो मैंने पब्लिश की थी, उस वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी थे, उन सभी को मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो 1 से लेकर 7 यूनिट तक था, 1 से 7 यूनिट, सारे यूनिट के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको ज़रूरी थे जानने, उन सभी को डिस्कस करके और उन सभी से रिलेटेड जो भी प्रश्नावली थे, सारे प्रश्नावली को हल करके वीडियो पब्लिश कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज की वीडियो में सिर्फ 1, 2 और 3 प्रश्न जो है, इन तीनों को हम लोग हल करेंगे। क्योंकि ये तीनों हमारे जो पिछले एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था 8.2, उसमें हम लोगों ने वैट के बारे में पढ़ा था, अंकित मूल्य में के बारे में पढ़ा, उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम आज की वीडियो में इस तीनों को कर लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन को हम कॉपी में नोट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सुधीर ने एक कोट 4500 रुपये मूल्य के खरीदे, उसे बिक्री कर के 6% अधिक देने पड़े, तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। ये क्वेश्चन आपका वैट से संबंधित है। बिक्री कर जो हम लोग जो सेल टैक्स हम लोग पढ़े थे उससे ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि 4500 रुपये मूल्य के जो वो कोट था वो कितना का था, 4500 रुपये का था, लेकिन उसको बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स के लिए 6% अलग से देना पड़ा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो बिक्री कर है वो बिक्री कर के लिए उसको कर के रूप में उसको कितने रुपए देने पड़े, तो 4500 का 6% हम लोग निकालेंगे और जितना आएगा उसको 4500 में ऐड कर देंगे, तो हमें कोट ख़रीदने के लिए उसने कितने रुपए खर्च किए या लगाए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोट का मूल्य बराबर 4500 और बिक्री कर कितना है प्रतिशत में, 6%। तो यहाँ पर लिखिएगा बिक्री कर रुपए में कितना हो जाएगा, 4500 का 6%, 4500 का 6%। ठीक है, तो यहाँ पर निकालिए इसको, 4500 गुने 6/100। यहाँ से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर तो ये कितना हो जाएगा, 270 रुपया। ठीक है, यानी कि बिक्री कर के हिसाब से अगर बिक्री कर के लिए देखा जाए तो उसको 270 रुपया अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। तो कोट खरीदने में कुल कितना रुपया लगे, तो यहाँ पर लिखिए इसको, कोट खरीदने के लिए कुल रुपए लगे कितने, 4500 रुपया तो उसका मूल्य हो गया, एक जो उसका ओरिजिनल मूल्य है ना शर्ट कोट का, और 270 रुपया उसको बिक्री कर के लिए देने पड़े। तो इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4770, मतलब 4770 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपये वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। देखिए यहाँ पर जो ये समय दिया हुआ है ना, ये सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, इसका हल करने में कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ क्वेश्चन है कि दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद, 3 महीने उसने सेल किया, उसके बाद 4500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। मतलब जितना प्रतिशत भी वो वैट देता था उसमें उसको 4500 रुपये की इनकम हुई, सिर्फ 4500 रुपया वैट हुआ। ठीक है,
उसके बाद कहता है कि वैट की दर कितनी थी 4%, मतलब जितना भी सामान वो जो भी सामान बेचता था 4% उस पर वैट लगाता था। ठीक है, तो बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो आपको तो मूल राशि पता नहीं है, मूल राशि मालूम करना है। ठीक है, जितना भी मूल राशि होगा उसमें 4%, उसका 4% कितना हो जाएगा 4500 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि मूल राशि, माना कि मूल राशि बराबर x। ठीक है, माना कि मूल राशि बराबर x रुपया। ठीक है, और इसी मूल राशि का 4% आपको क्या हो जाएगा 4500 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लिख लीजिए, यहाँ पर वैट कितना हो जाएगा, वैट बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए वैट बराबर 4%, मतलब 4% वैट हो गया। तो वैट अगर यहाँ पर सिर्फ आपको पता करना हो कि ये x रुपया है और वैट 4% है, तो वैट रुपीज़ में कितना हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि वैट रुपया में कितना होगा तो आप कैसे निकालेगा, x का 4% है ना, यही तो होगा। अब क्या हो जाएगा x गुने 4/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 1 चौका 4 और 4 से डिवाइड लगे तो 25 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा x/25 रुपया। ये हो जाएगा इसका वैट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4500 रुपये वैट है, इसका मतलब कि जो वैट है x/25 और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, प्रश्न से x/25 बराबर 4500 है ना। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 4500 गुने 25। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो x की आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 1,12,500। ये गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, हमने क्या माना था, मूल राशि x को माना था, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए मूल राशि बराबर x बराबर हो जाएगा आपका 1,12,500 रुपया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन के अंदर कि अंकित मूल्य दे दिया और कितना कर जो है वो दिया है उसने, वो रुपीज़ में बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, कर जो हम लोग निकालते थे रुपए में, वो यहाँ पर रुपए में दे दिया है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दर प्रतिशत क्या है, उस कर की दर प्रतिशत क्या है, यानी कि बिक्री कर आपको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दर प्रतिशत है, मान लीजिए आप कि वो x% दर प्रतिशत, जो उसकी कर की दर प्रतिशत वो x% है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए। ठीक है, हमने मान लिया कि जो दर की प्रतिशत है वो कितनी है x, मतलब 625 रुपया अंकित मूल्य का x% निकालेंगे तो ये आएगा, है ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 625 रुपया। तो आपको अगर कहा जाए कि इसका कर निकालिए तो आप क्या लिखिएगा, कर रुपए में बराबर कितना हो जाएगा, x 625 का x%, यही तो होगा कर। और आपको कर कितना है, यहाँ पे 12 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कर रुपीज़ में, है ना, रुपीज़ में कितना है आपके पास 12 रुपया 50 पैसा है, तो इसको लिख लीजिए 12.50 रुपये। ठीक है, 12.50 हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये और ये दोनों आपका बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न से 625 का x% 12.50 दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। 625 का x% और यहाँ पर जो आपको रुपए में दिया गया ये 12.50। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 625 का मतलब हो गया गुना, और x% मतलब x/100, और यहाँ हो जाएगा 12.50। उसी तरीके से कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 625 गुने x बराबर हो जाएगा 12.50 गुने 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.50 गुने 100 और डिवाइड बाई 625। ये पॉइंट हटाइएगा तो 1 2 0 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 625, इधर बचेगा 1250। तो 625 से कहीं 625 और 625 दूना, मतलब ये x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पर लिख लीजिए अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत बराबर, हमने x माना था और x बराबर कितना है 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत बराबर x बराबर 2%, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से प्रश्नावली 8.3 का 1, 2 और 3 ये तीनों प्रश्न को हल कर दिया मैंने। अगली वीडियो में हम लोग 4 और अगले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट कहीं पर है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।